खमागणी राजस्थान तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज आप सभी साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह सुबह आपने ये गुड न्यूज़ तो देख ही ली होगी कि बीएसटीसी के जो फोरम है वो अपने शुरू हो चुके हैं। और कल जैसे मैंने आपको बताया था, पीटीटी के जो फोरम थे बीएड वाले, जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम था वो उसके फोरम वो अपने हैं वो पहले कल ही शुरू हो गए थे। आज जो बीएसटीसी के फोरम शुरू हुए हैं, अब विद्यार्थियों के बहुत सारे विद्यार्थी जो 12वीं पास कर आएंगे तो उनके मन में बहुत हजारों विचार सवाल रहते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का अपने को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बातें हैं। मैं इसके ऊपर एक पूरी रणनीति सहित आपको पूरी जानकारी दूंगा, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना अपने। क्योंकि पिछली बार मेरिट है वो 450 रही थी और इस बार मेरिट है वो मेरिट कितनी रह सकती है ये भी हम संभावना व्यक्त करेंगे। तो तमाम चीज़ों पर हम जानकारी लेंगे और इस बारे में आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बार कि अपनी बार इस बार जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट अपना 500 पार का होना चाहिए। 450 तो ऊपर होना ही होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। 400 से नीचे रहने का कोई मतलब नहीं है। 450 पार होगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी तो वैसे पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का आता है। बाकी इसके फोरम है वो शुरू हो चुके हैं। इसका सिलेबस क्या है, अब इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है और इसकी एग्जाम डेट कब है, यानी 90 दिनों की हमें एक रणनीति बनानी है ताकि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 12वीं पास कर आएंगे और कई विद्यार्थी ऐसे जो 2 साल या 1 साल से तैयारी भी कर रहे हैं। तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए पहले एक सूचना सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर आप इस परिवार पर नए हो तो चैनल को फटाफट से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको निःशुल्क पूरा बैच इसी यूट्यूब पर पढ़ने को मिल जाएगा। जी सर, अब हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा अपना टेलीग्राम चैनल है जीके गजान सर, जहां पर सुबह सुबह आपके लिए न्यूज डाल दी थी कि प्री डीएलडी के ऑनलाइन आवेदन आज से, यानी कि 26,000 सीटों पर, कितने हजार, 26,000 सीटों पर क्या होगा, 26,000 सीटों पर आवेदन होगा। 1 जून को इसका एग्जाम है ना। कब है? 1 जून। 1 जून को इसका पेपर है। तो 1 जून को जब इसका पेपर है तो आप सोच लो अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखो, तो मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, और ये वाला जो अपने बचे हुए हैं 20 दिन, ये यानी कि वैसे तो है हमारे पास में लगभग कितने दिन है, 80 दिन है। हमें इन 80 दिनों के अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि जून में तो इसका पेपर ही हो जाएगा, हो सकता है 10-15 दिन आगे भी हो जाए पीछे भी हो जाए, तो याद रखना है। तो जीके के आंसर जो अपना टेलीग्राम है ये चैनल ज्वाइन रखे। 26,000 सीटों के ऊपर जो ऑनलाइन आवेदन है वो 6 मार्च से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 6 मार्च से शुरू हो गए, आज 6 मार्च है। और आवेदन 11 अप्रैल तक भरे जाएंगे, यानी कि अगले माह की 11 तारीख तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, अप्रैल तक। ठीक है। अब देखो, जो प्री डीएलडी 2025 की जिम्मेदारी किसको दी गई है, जो आपके वर्धमान वीएमओयू को दी गई है, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी जो है उसको दी गई है। ध्यान रख लेना, आप इसके ऊपर प्री डीएलडी डॉट राज इनके ऊपर जाकर आप अपने क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन है वो 12वीं का एग्जाम दे रहे स्टूडेंट भी भर पाएंगे आवेदन, यानी आप 12वीं पास कर रहे हो, 12वीं में इस साल आपने पेपर दे रहे हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सर मैं 12वीं में होऊंगा इस बार, नहीं दे सकते, है ना। तो 12वीं पास विद्यार्थी इसका पेपर दे पाएगा, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सर मैं फेल हो गया तो भैया आपका बीएसटीसी में भले ही सिलेक्शन हो जाओ और आप फेल हो गए 12वीं के अंदर तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पास होना जरूरी है। अब देखो, परीक्षा सामान्य संस्कृत के लिए एग्जाम फीस 450 रुपये रखी। अब इसमें विद्यार्थी कंफ्यूजन होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा ये वाला सोल्यूशन क्या है। अभ्यर्थी अगर दोनों सामान्य और संस्कृत में आवेदन करता है तो इसके लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है। ठीक है। तृतीय श्रेणी के लिए योग्यता मिलेगी, कहने का मतलब आप 3rd ग्रेड अध्यापक बनोगे, रीट दे पाओगे अगर ये आप जो 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को आप पढ़ा पाओगे। इसका सिलेबस क्या है इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक बार बता देता हूं कि बीएसटीसी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, बीएसटीसी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, और उसके अलावा जो आपके नोट्स, बीएसटीसी के नोट्स, तो सर कहां मिलेंगे? ये नोट्स आपको मिलेंगे उड़ान एजुकेशन ऐप पर। कहां मिलेंगे? उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर मिलेंगे। फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। तो आप बिना कहे बिना देरी के साथ उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, वरना टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर अपना वो ज्वाइन रखें। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, चिंता ना करें, धैर्य रखें। इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। बीएसटीसी की टॉपिक वाइज भी है, ये वाले टेस्ट है वो कितने टेस्ट है, 11 टेस्ट है, आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है सर। अब उसके अलावा संपूर्ण कोर्स वगैरह नहीं, सर मैं कोर्स पढ़ना चाहता हूं, कोर्स पढ़ना चाहते हो तो अभी जाइएगा पाठशाला क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी ऐप के अंदर। ठीक है। पाठशाला का बाकी हमारी जो क्लासें हैं वो क्लासें यूट्यूब पर इसी पर रहेगी, ना चिंता करें। बाकी पाठशाला क्लासेज ऐप के माध्यम से पूरा कोर्स आपको नाम मात्र शुल्क के साथ में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड 451 और लाइव 599 में मिल जाएगा। ओके सर। अब सुनो ध्यान से आगे की रणनीति। अब इसमें क्या है, इसके सिलेबस को लेकर कई बार विद्यार्थी चिंतित रहते हैं, यानी सिलेबस को लेकर चिंता नहीं करनी। सर मैं संस्कृत से अप्लाई कर सकता हूं क्या?
देखो इसमें आपके 20 जो 30 क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और संस्कृत वाले हैं। एक बार इसको समझो, यानी एक आएगा हिंदी के और संस्कृत के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि संस्कृत है जिसके पास 12वीं में संस्कृत विषय रहा है वो तो संस्कृत से इसे अप्लाई कर सकता है, और जिसके पास में संस्कृत नहीं है उसे हिंदी से ही अप्लाई करना है। बस मेन मामला यही है। जिसके पास संस्कृत है 12वीं के अंदर वो तो संस्कृत से अप्लाई कर सकता है, जिसके पास में संस्कृत नहीं है उसे हिंदी से अप्लाई ही करना पड़ेगा। अब सुनो सिलेबस इसका क्या है। अगर बात करूं राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में आपसे इतिहास पूछेंगे, इतिहास के अलावा आपसे कला संस्कृति पूछी जाएगी, कला संस्कृति के अलावा आपसे भूगोल पूछा जाएगा, भूगोल के अलावा आपके 1-2 प्रश्न है वो आपके राज व्यवस्था के भी आ जाएंगे, पॉलिटी के। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे टोटल आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 1-2 करंट के भी देखने को मिलेंगे। टोटल आएंगे 150 अंक के। कितने अंक के? 150 अंक के। ये तो हो गया जीके। ठीक है, फिर उसके बाद में हिंदी के आएंगे, जो हिंदी और संस्कृत जिसको मैंने समझा दिया, तो हिंदी और संस्कृत वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, इनके आएंगे 30 क्वेश्चन, है ना सर? दोनों आएंगे क्या? नहीं, जिसके पास संस्कृत है वो संस्कृत से अप्लाई करना 12वीं में, और जिसके पास संस्कृत नहीं है उसके हिंदी ही लगेगी। ध्यान रखना, समझ में आ गई बात? जी सर। अंग्रेजी के आएंगे 20 क्वेश्चन, यानी ये आपका डी भाग रहेगा। ये कौन सा भाग रहेगा? डी भाग, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन के अलावा आपके ध्यान रखना ये भी 150 अंक का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में रीजनिंग यानी कि मार की बेटी की बहन, है ना, ये 50 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके 150 अंक के होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या प्रश्न और किसके आएंगे? शिक्षण अभिरुचि, है ना, शिक्षण अभिरुचि, अभिक्षमता जिसे हम कहते हैं, इसमें आएंगे जैसे साइकोलॉजी के प्रश्न, कुछ नॉर्मल प्रश्न आएंगे, कुछ साइकोलॉजी के विद्वानों के कथन वगैरह आपके सामने पूछे जाएंगे। जैसे मान लो शिक्षण अभिरुचि के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन भी 150 अंक के हो गए, यानी टोटल होगा आपका 600 अंक का पेपर। टोटल कितने का होगा? 600 अंक का। एक प्रश्न है वो आपका कितने अंक का होगा? एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, ध्यान रख लेना। तो 50 यानी 50 और वो 50 हो गए जीके वाले। 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 200 क्वेश्चन, और कितने अंक के होंगे? 600 अंक के होंगे। आपको लेकर आने 450 प्लस, क्योंकि पिछली बार 450 से कम जिनका हुआ था वो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हुआ था उनका, 435-38 वालों का मुश्किल से मुश्किल नाका लगा था। तो ध्यान रखना 400 प्लस वाले विद्यार्थी है उनका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इस रणनीति को आपको अपनाना है ना। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम जीके, ये वाला 50 क्वेश्चन का मामला है, ये तो मैं सेट कर ही रहा हूं, हमेशा पढ़ा ही रहा हूं आपको। फिर ये वाले 50 क्वेश्चन ये वाले और करा दूंगा। ठीक है गुरुजी, कितने हो गए? 300 अंक का काम मैंने करवाया। अब आपके हिंदी और रीजनिंग, इसके लिए 2 अध्यापक आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको पढ़ा देंगे। तो आप किसी प्रकार से किंतु परंतु चिंता ना करें। ठीक है, समझ गए बात को? जी सर समझ गए। यही रणनीति आपको अपनानी है, बाकी कुछ नहीं करना। अधिक जानकारी के लिए आपको फ्री में सारी चीजें इसी YouTube चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। पाठशाला क्लासेज ऐप डाउनलोड करें, लाइव वाला बैच ज्वाइन कर लेना। बाकी नहीं सर YouTube पर पढ़ना चाहते तो YouTube पर पढ़ो। टेस्ट आप ज्यादा दोगे उतना ही बेहतर करोगे अपना अंक, क्योंकि विद्यार्थी को जरूरी होता है टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में उसका समय का पता चल जाता है कि मेरा समय कितना आ रहा है। उसमें इस बात का भी पता चल जाता है उसे कि भाई मेरे को जो टेस्ट के अंदर मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। तो इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट कहाँ मिल जाएंगे? आप उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, हेल्पलाइन नंबर ये वाले हैं, व्हाट्सअप कर देना इनके ऊपर। बाकी इसके फोरम है वो शुरू हो चुके हैं, आप फोरम भरते समय कोई प्रकार की गलती ना करें, बढ़िया तरीके से नाम पता अपना एड्रेस सब सही भरें। 1 जून को इसका एग्जाम है, तो इसलिए तैयारी बेहतर करें और बेहतरीन तरीके से लग जाओ अभी से, और अभी से लगोगे तभी नाका लगेगा भैया, वरना तो नाका नहीं लगेगा। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुट जाओ। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस परिवार पर नए हो तो बिल्कुल तमाम साथियों को पास पहुंचाएं, ताकि आपको निःशुल्क क्लासें यहां पर मिल सके। धन्यवाद। खमागणी। राम राम साहब।